Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 5, separation of substances, part 2. Okay, so in our previous video we have discussed different types of separation method, okay, for the substances. Okay, and our last topic was winnowing. ठीक है, हमने देखा था winnowing क्या होता है. तो विनोइंग हमने क्या देखा था, उसमें हम हस्क के पार्टिकल्स को, ठीक है, सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, किससे, ग्रेन से. ठीक है, तो यू कैन सी हियर, ठीक है, हमारे पास क्या है, हस्क के पार्टिकल्स, ठीक है, हम उसको सेपरेट करते हैं ग्रेन को, तो उसको हम बोलते हैं विनोइंग. ठीक है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग. ठीक है ना. तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीविंग. ठीक है ना. सीविंग का मतलब क्या होता है? सीविंग का मतलब होता है छलना, ठीक है, चालना. ठीक है, तो ये आपने अपने घर में होते हुए डेली देखा होगा. ठीक है, बिकॉज योर मदर्स यूज़ दीज थिंग्स. ठीक है ना, वो सेविंग करती हैं. ठीक है, वो आटे में से जो भूसी होती है उसको वो साफ़ करती हैं, उसको अलग करते हैं. ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए शी यूजेस व्हाट, सीव. ठीक है, वो चलनी का इस्तेमाल करती हैं. ठीक है ना, तो इसी प्रोसेस को हमें पढ़ना है. ओके, सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज सीविंग, देन व्हाट विल यू से? So let me tell you that saving is a process in which we separate two different substances which are of different sizes with the help of an instrument called sieve. ठीक है ना, हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो तरह के चीज़ों को अलग करते हैं जिनके साइजेस, ठीक है, अलग होते हैं. जैसे एक चीज़ छोटी होती है, एक चीज़ बड़ी होती है. ठीक है ना. आपने अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा, ठीक है, यानी जहाँ पे घर वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, बालू को चालते हैं, सैंड, ये देखो ये सैंड है, इसको लोग क्या करते हैं, इसको, ठीक है, वो चालते हैं, साफ़ करते हैं. ठीक है, इसमें से जो बड़े पत्थर हैं, बड़े पेबल्स या स्टोन्स हैं, उसको सैंड के पार्टिकल्स में से वो क्या करते हैं, अलग कर देते हैं. ठीक है ना. तो इससे क्या होता है, ये जो सैंड है ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और पेबल्स वो बाहर ऐसे रह जाते हैं. ठीक है ना. तो सीविंग का प्रोसेस हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? वी आर एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ सीव. ठीक है, सीव एक मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो कैसा होता है, जालीदार होता है. ठीक है ना, ऐसा जालीदार होता है. ठीक है ना, और क्या होता है इसी में, ठीक है, लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़ी चीज़ों के पार्टिकल्स, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, कोई बड़ी चीज़ होती है या कोई छोटी चीज़ है, ठीक है ना, तो इसमें से उसको साफ़ करते हैं. तो इससे क्या होता है, जो छोटी वाली चीज़ें रहती हैं वो अलग इकट्ठा हो जाती हैं. ठीक है, और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं. ठीक है ना. तो ये सारे प्रोसेसेस हैं हमारे, ठीक है, किसके, फॉर सीविंग. ठीक है ना, सीविंग के हमारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं. ठीक है ना. तो सीविंग आपको समझना है. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ अ मटेरियल कॉल्ड सीव. ठीक है ना, हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल है, हम उसका यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सीव. ठीक है ना. सीव की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को, ठीक है, बिगर इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है ना, बाकी चीज़ों से हम अलग कर लेते हैं. जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए भूसी हो गया, आटे की भूसी हो गई, ठीक है ना, या फिर सैंड का जो पेबल हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं. ठीक है ना. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ये 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखिए एक एग्जांपल से पढ़ेंगे. ठीक है, क्या चीज़ कि सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या लिया, वाटर में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ मिला दी. ठीक है, पानी लीजिए, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी गंदगी मिला दीजिए. ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना, उस गंदगी में क्या होगा, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो भारी होंगी वो उसी में बैठ जाएंगी. ठीक है, कुछ चीज़ें जो हल्की होंगी वो ऊपर आ जाएंगी. ठीक है ना. तो ये होता कैसे है, ठीक है ना, और इन प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेट अस स्टडी. ठीक है ना. देखो, व्हाट वी हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, इन दैट वाटर वी हैव मिक्स्ड a mixture of soil and water. Okay, we have taken a mixture of soil and water. So what will happen, the heavier part of soil will settle down at the bottom of the glass and the lighter part will come at the top. ठीक है, lighter part will come at the top. So what these processes are called, let us study one by one. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. ठीक है, हमारे पास कौन सी प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन की.
ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है देख लेते हैं। व्हेन अ हैवियर कंपोनेंट ओके इन अ मिक्सचर when a heavier component in a mixture settles after water is added to it, okay, settles after water is added to it, the process is called sedimentation, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है ना, इमेजिन करिए इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉइल, ठीक है ना। हमारे पास सैंड और सॉइल का, मिट्टी और बालू का मिक्सचर है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम वाटर टू इट, ठीक है। हम उसमें क्या कर देंगे, हम पानी मिला देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको शो करता हूँ मैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट इफ़ वी आर हैविंग अ ग्लास, ठीक है ना। इस ग्लास में, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमने मिट्टी, ठीक है, बालू और ऐसी अलग अलग चीज़ों का हमने क्या बना दिया, वी हैव टेकन अ मिक्सचर, ठीक है ना। हमारे पास मिक्सचर आ गया, ठीक है ना। वी हैव अ मिक्सचर ऑफ दीज लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। So what will happen? Soon you will able to see that in water the heavier part will settle down, ठीक है। जो भारी हिस्से होंगे वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो हल्के हल्के हिस्से होते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ चले आएंगे, वो पानी के ऊपर चले आएंगे, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज़ डीकैंटेशन, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, वी हैव डीकैंटेशन। तो डीकैंटेशन क्या होता है, व्हेन वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज रिमूव्ड, ओके, फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैंटेशन। यानी जो ऊपर अभी हमने प्रोसेस कराई है, ठीक है, हमने जो ऊपर का प्रोसेस लिया है क्या, कि सबसे पहले जो वाटर के हैवियर कंपोनेंट थे, मिक्सचर थे, ठीक है, वो क्या हुआ, वो नीचे बैठ गए, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उसके बाद अगर हम इसी पानी को, ठीक है ना, पानी जिसमें डस्ट मिला हुआ है, ठीक है ना, जिसमें डस्ट मिला है, वाटर अलॉन्ग विद डस्ट, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको बाहर गिरा दें, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीकैंटेशन। इसको क्या बोलेंगे, डीकैंटेशन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़, अगर हम किसी मिक्सचर में, ठीक है, पानी मिला दें, ठीक है, हम उसमें पानी मिला दें, तो क्या होगा, जो भारी चीज़ें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, ओके, नीचे सेटल हो जाएंगी, उसे हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है। और अगर इसी पानी को, जिसमें गंदगी अब आ गई है, जिसमें ऊपर अब जो हल्की चीज़ें थी वो ऊपर आ गई हैं, ठीक है, इसको हम, इस पानी को रिमूव कर दें, ठीक है ना, वी रिमूव दिस वाटर, ठीक है, इस वाटर को हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो दैट प्रोसेस विल बिकम डीकैंटेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलने लगेंगे, विल बी कॉलिंग इट डीकैंटेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंसिपल हम लोग दो लिक्विड्स को भी सेपरेट करने में यूज़ कर सकते हैं जो मिलती नहीं है, ठीक है ना। सेम प्रिंसिपल, ठीक है, सेम चीज़ का हम सेम प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं फॉर टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, ठीक है ना। ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास वी हैव टेकन वाटर, ठीक है ना, और उसमें हमने ले लिया ऑयल, ठीक है, वाटर लिया और ऑयल ले लिया, ठीक है। पानी ले लो और तेल ले लो, दोनों एक दूसरे में मिलते हैं नहीं, ठीक है। और तेल क्या होता है, इट इज़ इट इज़ लेस डेंसर दैन द वाटर, ठीक है, वो पानी से हल्का होता है, कम घना होता है, तो इससे क्या होगा, वो पानी के ऊपर आके बैठ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग करना हो तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसे दूसरे ग्लास में हम तेल को डालेंगे, और जब तेल सारा का सारा दूसरे ग्लास में चला जाएगा तो हम पानी को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं दो लिक्विड्स को भी सेपरेट करने में, ठीक है ना। दो लिक्विड को सेपरेट करने में भी इन प्रोसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो इफ़ यू गेट टाइम एंड चांस you can apply these methods at your home also, okay. So our next topic is what, our next topic is filtration, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर आपके घर में चाय बनती हो, ठीक है, अगर आपकी मम्मी घर पे आपकी चाय बनाती हो तो देखा होगा आपने, ठीक है, चाय बनाने के प्रोसेस में क्या होता है, शी यूजेस टी लीव्स, ठीक है, वो चाय की पत्ती इस्तेमाल करती हैं चाय बनाने में। और जब आपको चाय सर्व की जाती है, ठीक है, तो शी यूज़ टू फिल्टर इट, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो उसमें से चाय की पत्तियों को अलग करती हैं विद द हेल्प ऑफ अ
सीव, ठीक है ना, ये भी एक सीव होती है, ठीक है, चाय को छानने वाली जो उसका फ़िल्टर होता है, ठीक है, उसका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। लैब वगैरह में लोग फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है ना, तो देख लेते हैं। हियर सी, लेट अस सी द एग्जांपल, पोर द टी थ्रू अ स्टेनर, ठीक है ना, स्टेनर। तो क्या होगा, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि जब आप देखेंगे, जब आप चाय को छान रहे होते हैं या आपकी मम्मी चाय को छानती हैं, ठीक है, वो उसको उसमें से चाय की पत्तियों को निकालती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो छलनी होती है उसमें जो चाय की पत्ती होती है वो सारी की सारी क्या होती है, आके रुक जाती है, ठीक है, और आपकी चाय क्या होती है, साफ़ हो जाती है और आप उसको आराम से पी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, मडी वाटर, ठीक है, पॉन्ड का मडी वाटर, ठीक है, या फिर रिवर का जो गंदा वाटर को साफ़ करने के लिए, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ओके, सो आवर नेक्स्ट topic is the same, filtration, but here what we are going to see is we have to take a filter paper, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये फ़िल्टर पेपर लेना है, ठीक है। इस फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके, ठीक है, और आप किसी भी चीज़ को, ठीक है, यूज़ करके किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस एक्टिविटी विल बी डूइंग इन आवर स्कूल व्हेन द स्कूल ओपन्स, ओके। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग इवेपोरेशन, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इवेपोरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। So that's all for today. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Okay, make sure you watch the video and complete your question and answers. That's all for today. Thank you, class.